नमस्कार, जोहार। आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और मैं हूं अभिषेक आनंद। झारखंड के निकाय चुनाव को लेकर आज 12 फरवरी को सियासी हलचल तेज है। कहीं गठबंधन के कॉमन फार्मूले से अलग तस्वीर दिख रही है, तो कहीं दल अपने अपने तरीके से मैदान में ताकत झोंक रहे हैं। आज की बड़ी खबरों में आजसू ने साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव में वो किसी भी प्रत्याशी के समर्थन नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव को लेकर संगठनात्मक स्तर पर रणनीति तेज करते हुए सहयोगियों पर दबाव बनाने के संकेत दिए हैं। इधर चुनावी तैयारियों के बीच मतदाता सूची को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। रांची समेत कई इलाकों में वोटरों के नाम ढूंढने में दिक्कत और सूची में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं। तो आज के बुलेटिन में बात करेंगे कहां किसका गणित बन रहा है, समर्थन और दूरी की राजनीति का असर क्या होगा और वोटर लिस्ट की परेशानी से आम मतदाता को कितनी दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले चलते हैं जमशेदपुर, जहां हमारे सहयोगी संजीव भारद्वाज बता रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर क्या है ताजा अपडेट। जी संजीव, बताएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मेयर चुनाव और अध्यक्ष चुनाव में अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा करके निगम और निकाय के चुनाव को रोचक बना दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मानगो नगर निगम से लक्की सिंह को, जुगसलाई नगर परिषद से डॉली मलिक को, चाकुलिया नगर पंचायत से सोमवारी सोरेन को, सरायकला नगर पंचायत से मनोज चौधरी, कपाली नगर परिषद से सरवर आलम, चकद्दरपुर नगर परिषद से सनी उराव, चाईबासा नगर परिषद से नितिन प्रकाश और आदित्यपुर नगर निगम से बुगलू सोरेन और डब्बा सोरेन को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भले ही ये घोषणा लेट से हुई, लेकिन घोषणा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस चुनाव में काफ़ी रोचकता ला दी है। अब मुकाबला और तेजी से आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा। तो ये था जमशेदपुर का हाल। अब हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी संजीव झा भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बताइए क्या अपडेट है। पूरे राज्य में धनबाद नगर निगम सबसे बड़ा निगम निकाय क्षेत्र है। यहाँ करीब 9.5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लगभग 4 विधानसभा क्षेत्र इस निकाय क्षेत्र में पड़ता है। धनबाद में इस बार कई प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ निकाय मेयर पद के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए यह मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के सामने पूर्व विधायक संजीव सिंह, पूर्व मेयर इंदू देवी, भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार के अलावा शिक्षाविद रवि चौधरी और रवि बुंदेला सहित 29 प्रत्याशी हैं और कांटे का मुकाबला चल रहा है। अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्या माहौल होगा, और एक लंबे समय के बाद बैलेट से मतदान हो रहा है, यह इसका भी बहुत ही असर पड़ने वाला है। उस दिन बूथ मैनेजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। अभी सारे प्रत्याशी डोर टू डोर के अलावा रात में बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर रहे हैं। उनके खास लोग बूथ लिस्ट तैयार कर रहे हैं। धनबाद में इस बार प्रत्याशियों के द्वारा अलग अलग टोलियों में अलग अलग टीम के जरिए सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तरह के प्रचार सामग्री पोस्ट डाले जा रहे हैं, कटाक्ष भी हो रहे हैं। एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए हर दांव चल रहे हैं। यह चुनाव धनबाद की राजनीतिक भविष्य भी तय करने वाला है, क्योंकि यहाँ कई घरानों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसके साथ ही गढ़वा से हमारे साथी अविनाश सिंह जुड़े हुए हैं। अविनाश, बताएं आज का ताजा अपडेट क्या है। जैसे जैसे गढ़वा नगर परिषद के चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। गढ़वा मुख्यतः 1 दर्जन उम्मीदवार मैदान में हैं अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन यहाँ मुख्य मुकाबला झारखंड के सत्ताधारी दल झामुमो और विपक्ष भाजपा के बीच है। और इसमें सियासी तौर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़े सुरमा, जो राजनीतिक सुरमा हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। प्रत्याशियों के अलावा बड़े नेता भी मैदान में उतर चुके हैं। इससे सियासी माहौल गर्मा चुका है। झामुमो के बड़े नेता यहाँ मिथिलेश ठाकुर जी हैं, जो केंद्रीय महासचिव हैं, और भाजपा की ओर से भानु प्रताप शाही ने भी मोर्चा संभाला है। और गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है इस नगर परिषद के चुनाव में। अब देखना है कि आगे होता क्या है। अब चलते हैं कोडरमा, जहां से विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
विकास जी, क्या जानकारी है आपके पास? नगर निकाय में चुनाव हो रहे हैं। जोगिंद्रिया नगर परिषद, कोडरमा और डोमचांच नगर पंचायत, इन तीनों जगहों पर प्रत्याशी इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो जोगिंद्रिया नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसमें एक महिला प्रत्याशी है, जबकि कोडरमा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं डोमचांच नगर पंचायत में 7 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए दाव आजमा रहे हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो दलगत समर्थन सिर्फ भाजपा व झामुमो ने अपना क्लियर किया है। भाजपा व झामुमो ने इन तीनों जगहों पर अपने उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस व राजद जैसे दल अभी तक किसी को समर्थन देने से बचते रहे हैं। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि चुनाव प्रचार का जो शोर है वो अपने परवान पर है। प्रत्याशी अपने वादों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। देवघर से भी हमारे साथी संजीत मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो मधुपुर का हाल बताएंगे। संजीत जी, बताएं, क्या जानकारी है? जी, आज मैं देवघर जिले के मधुपुर नगर परिषद में निकाय चुनाव का हाल आपको बता रहा हूं। यहां पर कुल 7 उम्मीदवार हैं। चूँकि यह सीट चेयरमैन का जो पद है, नगर परिषद चेयरमैन का पद महिला के लिए रिजर्व है, इसलिए यहाँ पर कुल 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 7 में से 4 महिलाएं अल्पसंख्यक हैं और 3 अन्य हैं। कुल 7 महिलाओं के बीच यहाँ पर मुकाबला है। दलगत चुनाव की बात करें तो यह सरकार की ओर से घोषणा तो नहीं है कि यह दलगत चुनाव होगा, लेकिन कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार मिति कुमारी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू सहित अन्य नेता यहाँ आ चुके हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके रणनीति तय कर चुके हैं। जीत का मंत्र देकर वो जा चुके हैं। इसके अलावा 16 फरवरी को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी यहाँ आ रहे हैं और चुनाव प्रचार में लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए वे भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मधुपुर नगर परिषद का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है और यहाँ 7 उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला है। और यहाँ पर पूर्व में जो अध्यक्ष रह चुके हैं उनका भी पलड़ा बहुत भारी है। भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थित उम्मीदवार के लिए पूरे दमखम के साथ यहाँ लगी हुई है। प्रचार प्रसार जोरों पर है और उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही लोहरदगा से हमारे साथी गोपी कृष्ण कुंवर जुड़े हुए हैं। गोपी जी, कोई अपडेट है? क्या बात है, बताएं। लोहरदगा नगर परिषद क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। यहाँ अध्यक्ष पद का पद अनुसूचित जनजाति अन्य के लिए आरक्षित है। अध्यक्ष पद के लिए कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हैं और सबों के अपने अपने दावे हैं, वादे हैं और जनता को लुभाने का काम लगातार किया जा रहा है। लोहरदगा नगर परिषद क्षेत्र में 23 वार्ड हैं और अध्यक्ष का एक पद है। यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 43,070 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 21,027 और महिला मतदाताओं की संख्या 22,043 है। यहाँ 46 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 31 मतदान केंद्र संवेदनशील और 15 मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं। कुल 46 मतदान केंद्रों के लिए 110 मत पेटिकाएँ तैयार की गई है। मतदान इस बार बैलेट पेपर के माध्यम से होना है। इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। जिले के उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद ने बताया कि लोहरदगा में भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जाएगा।
यहाँ की मुख्य समस्या सड़क की है, नाली की है, बिजली की है और पानी की है। लोहरदगा पठारी इलाका होने के कारण यहाँ पेयजल का गंभीर संकट हर वर्ष खास करके गर्मी के मौसम में सामने आता है। लोहरदगा जिला का गठन 17 मई 1983 को किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक यहाँ एक सुव्यवस्थित बस पड़ाव का निर्माण शहर में नहीं हो पाया है। ये भी चुनाव का मुद्दा है। वर्तमान चुनाव तो दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और झारखंड पार्टी ने अपने समर्थित उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है और इनके द्वारा इनका समर्थन भी किया जा रहा है। लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान समय में यहाँ पावन एक्का, अनिल उरांव, बाल मुकुंद लोहरा, विशाल डुंगडुंग के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। वैसे चुनाव मैदान में कुल 10 प्रत्याशी हैं, लेकिन सबों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि इन लोगों की है। चूँकि पावन एक्का नगर परिषद के अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं और उनका एक अपना व्यक्तिगत प्रभाव भी है। अन्य उम्मीदवारों का भी अपना एक अलग वजूद है। लोहरदगा की जनता खामोशी से सब कुछ देख रही है और 23 फरवरी को वह अपना फैसला चुनाव के माध्यम से सुनाएगी। तो ये थी झारखंड निकाय चुनाव की ताजा अपडेट। कल फिर जुड़ूंगा आपके साथ और जानेंगे कि इस बार क्या क्या होने वाला है इस चुनाव में। तब तक के लिए जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।